अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर इकरा मलिक। आज हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स तक कर लिया था। आज हम लोगों ने 5 पार्ट से स्टार्ट करना है। तो 5 पार्ट पहले हम लोगों ने लिख लिया, फिर वही सारे स्टेप्स हैं हमारे पास कि हम लोग सबसे पहले इसको किसी एक वेरिएबल की इक्वल लेट कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, लॉग अप्लाई करना होता है बोथ साइड्स पे। तो लॉग हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी। लेफ्ट हैंड साइड की कोई सिम्प्लीफिकेशन नहीं होती तो वो log x हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं वो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन में भी टर्म आ रही हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी, तो हम जब इसको जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं इनके साथ अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे तो दरमियान में प्लस साइन आ जाता है, लॉग फर्स्ट टर्म देन प्लस लॉग सेकंड टर्म। और उसके बाद जब हम लोग डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो दोनों टर्म्स के साथ माइनस आएगा। याद रखना है, आप एक टर्म के साथ माइनस लगा दें, दूसरे के साथ प्लस लगा दें, नहीं, जब दो टर्म्स डिनोमिनेटर में दोनों ऊपर जाएंगे तो दोनों के साथ माइनस साइन आएगा। अब हम लोगों ने इस फर्स्ट टर्म का लो कैलकुलेट करना है। तो लो कैलकुलेट करने का मेथड आप लोगों को पता है कि सबसे पहले डेसिमल जो है वो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, पॉइंट अपने नंबर को। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है, कन्वर्टेड है, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो जाएगी, 0। देन हम लोगों ने 12 को देखा 3 में तो 8432 आंसर आया। उसके बाद जब हम लोगों ने उसको देखना है नेक्स्ट नंबर में, ओके सबसे पहले हम लोगों ने लॉग फाइंड आउट करना है 1.23 का। जब हम इसका लॉग का फाइंड आउट करेंगे तो 12 को हम लोगों ने 3 में देखना है तो आंसर आ जाएगा 0.0899। देन हम लोगों ने सेकंड टर्म का लॉग फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे पॉइंट अपनी जगह पे नहीं था इसलिए हम लोगों ने इसको मूव कर लिया राइट हैंड साइड, तो इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक आ गया -1। और फिर हम लोग इसको चेक करेंगे 69 को 7 में एंड देन 5 में, तो ये दो टर्म्स आती हैं, दोनों को ऐड करके टोटल आंसर ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग इस थर्ड टर्म का लॉग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है डेसिमल जो है वो 3 डिजिट मूव हुआ और लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे गया, इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी -3। और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके लिख लिया और सिमिलरली इस लास्ट टर्म का भी लॉग लिख लिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाती हैं तो हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक को अलग कर लेना होता है और मेंटिसा को अलग कर लेना होता है। अब फर्स्ट टर्म में कैरेक्टरिस्टिक यहाँ है ही 0 तो ये वाली टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब सेकंड टर्म जो है उसमें यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है और वो माइनस में, तो कैरेक्टरिस्टिक को अलग कर लिया और देन ये प्लस साइन था स्टार्टिंग में तो उधर प्लस साइन लगाया और कैरेक्टरिस्टिक वाली जगह हमने 0 पुट करना है और पॉइंट के बाद सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है। देन नेक्स्ट टर्म से के स्टार्ट में माइनस है, फिर हमने 3 को अलग कर लिया। 3 को अलग करने के बाद ये माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और 3 हमने अलग किया तो 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और पॉइंट के बाद सारी टर्म एज इट इज़। उसके बाद ये वाली टर्म भी ऐसे ही सिंपल सॉल्व करेंगे। -3 अलग लिख लिया और 3 की जगह हम लोगों ने 0 पुट कर लिया। तो अब हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक थी यहाँ पे, तीनों कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट कर लिया और 3 को उनको सेपरेट लिख लेना है। बाकी जो मेंटिसा थे, मेंटिसा वाली टोटल 4 टर्म्स थी तो 4 की 4 टर्म्स हम लोगों ने सेपरेट लिख दी। आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को सॉल्व करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप लोग देखें तो कैरेक्टरिस्टिक में ये लिखा हुआ है -3 बार, तो ये वाला जो माइनस है ये माइनस स्टार्ट वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -3, ये दोनों 3 कैंसिल तो सिर्फ क्या रह गया -1 यानी 1 बार, तो एज इट इज़ लिख दिया। और इन सारी टर्म्स को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा टर्म और ये आ गया। अब यहाँ से आप लोगों ने ध्यान से देखना है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनमें यही मेथड यूज़ होता है। ठीक है, अब जब आप लोगों के पास यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लें और ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और ये है हमारे पास मेंटिसा। अगर मेंटिसा वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन आता है, जैसे कि यहाँ आया हुआ मेंटिसा वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन, तो जो ये फर्स्ट वाली टर्म होती है यहाँ पे, यहाँ 0 है तो हम लोग 1 को प्लस भी कर लेते हैं और 1 को माइनस भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास 0 की जगह 1 होता तो हम क्या खुद से ऐड करते, 2 हम ऐड भी करते और 2 हम सब्ट्रैक्ट भी करते। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो मेंटिसा वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन आया ये क्या हो जाए पॉजिटिव। तो खुद से ऐड या सब्ट्रैक्ट तब करना है जब मेंटिसा वाली टर्म के साथ नेगेटिव आता है। अगर मेंटिसा वाली टर्म यहाँ पॉजिटिव होती तो फिर हम इन दोनों टर्म्स को डायरेक्ट कंबाइन करके लिख लेते और हमारे पास लॉग फाइंड आउट हो जाता। ठीक है, अभी यहाँ माइनस साइन आ गया और वो 0 था शुरू में तो 0 से ग्रेटर नंबर 1 होता है, इस वजह से 1 हमने खुद से प्लस भी किया और माइनस भी किया। प्लस वाला 1 इस टर्म के साथ लिखना है क्योंकि इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों को कैलकुलेटर में पुट करेंगे, यानी
माइनस साइन के साथ ये टर्म और प्लस साइन के साथ ये टर्म, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और ये वाला जो -1 लिखा हुआ है, जो -1 होता है वो इक्वल टू 1 बार होता है, ठीक है। और पहले भी लिखा हुआ था 1 बार, तो इसलिए इस माइनस को भी हमने 1 बार बना लिया ताकि ये 1 बार और ये 1 बार आपस में हम लोग कंबाइन कर सकें, इनको आपस में सिंप्लीफाई कर सकें। तो पहले इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर से। तो अब यहाँ देखें मैंटीसा के साथ पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। तो जो मैंटीसा के साथ नेगेटिव साइन था वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने ये सारा काम किया। अब ये 1 बार और ये 1 बार दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 बार, ये आ गया हमारे पास 2 बार। और पॉइंट के बाद ये जो सारी ये वाली टर्म हमारे पास मैंटीसा थी 0.9518, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख देनी है। और यहाँ तक हमारे पास log x इस टर्म का फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, एंटी लॉग फाइंड आउट करना होता है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x रह जाता है और राइट हैंड साइड पे एंटी लॉग ऑफ दैट टर्म लेना है। एंटी लॉग लेने का मेथड आप लोगों को पता है कि हमने क्या करना होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको नहीं देखना, पहले जो पॉइंट के बाद वाली टर्म है उसको देखना है। 0.95 को आप लोग चेक करेंगे 1 में तो 8913 आंसर आएगा, उसको फिर हम चेक करेंगे 8 में तो आंसर आ जाएगा 17। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये रिक्वायर्ड आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। और कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, 2 बार, यानी 2 बार का मतलब होता है -2। मैंने क्या बोला था, एंटी लॉग लेने के लिए हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें 1 ऐड करते हैं। 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ गया -1, यानी हमने पॉइंट लगाना है -1 डिजिट के बाद। अब देखें ये आंसर कैसे लिखा है, यहाँ पे आ गया था 8930 और पॉइंट मैंने क्या बोला था, पॉइंट यहाँ होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट को हम या तो राइट हैंड साइड मूव करते हैं या लेफ्ट हैंड साइड, वो डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक पे। अब इधर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही थी, -1 आ रही, तो उसका मतलब हमने इसको किस साइड मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए हम यहाँ खुद 0 लगाते हैं और इस 0 के बाद पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के बाद अगेन 0। ये 0 इसलिए लगाया जस्ट ये पता चल जाए कि यहाँ पहले एक पॉइंट है। अगर ये 0 ना लगाएं तो वो पॉइंट फिर प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, अब ये एक पार्ट मैंने बता दिया है, बाकी जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो सेम एज इट इज़ हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अगर कोई मसला हो तो फिर आप लोग मुझसे डिस्कस कर लें।